मयंक छाया कि ये हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी रहती है जो भी किया जाता है। एंड आपको क्या लगता है मयंक कि जिस तरीके से वहां हुआ और क्या जिस तरीके का यहाँ हो रहा है, एक सवाल पूछने पे इंडियन मीडिया इस तरह से रिएक्ट कर रहा है और बीजेपी के लीडर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या अमेरिका में इस तरीके की चीज कंसीव की जा सकती है? और लोग इनको इस तरह के बाद भी परसीव करते हैं कि बहुत जिस तरह का वहां डायस्पोरा है बैंक, वो बहुत ज्यादा फ्लॉड रहता है मोदी और उनकी पॉलिसीज पे। एक दो बातें मैं बताऊंगा। पहले तो ये जो बातें सीमा ने की या विनोद जी ने की, उसमें इतना न्यूआंस है और न्यूआंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूआंस के बगैर कोई भी डिबेट नहीं होता है। लेकिन हम इस माहौल में जी रहे हैं जहां न्यूआंस अगर आपको लैब पे आके डांस भी कर दे तो पता नहीं चलेगा आज के जमाने में। तो एक और तो आपके लोग हैं जो कह रहे हैं बराक हुसैन ओबामा, और दूसरी ओर हम जैसे लोग हैं जो सटल न्यूआंस की बातें करते हैं। तो दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं है। इट्स एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन. I think we need to recognize that. Now, once again, you mentioned Barack Hussein Obama. It's a term coined by the extreme right-wing Republicans who used to harp ओके on that all the time, just to make a point कि ये हमारे देश के नहीं है कि बाहर से आए हैं, हुसैन है। यानी जिस तरह से वो हुसैन भी बोलते थे, वो जैसे ओ ये हुसैन है, यानी होगा कोई बाहर से कोई इंसान आया है, पता नहीं क्या है। तो मैं ये दो बातें पहले रख देना चाहता था। अब मैं मेन मुद्दे पे अगर आऊं तो मैं कुछ कोट करूंगा आपके सामने। बिल्कुल लोकतंत्र प्लीज। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। लोकतंत्र हमारे रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला था संविधान के रूप में। ये शब्द जो हैं प्रधानमंत्री के हैं, ये शब्द अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न जो उठ रहे हैं वो शब्दों के बारे में नहीं है। प्रश्न जो उठ रहे हैं वो इन शब्दों के भाव के आचरण के बारे में। जो या मैं तो बहुत दूर रहता हूँ हिंदुस्तान से, भारत से, लेकिन मैंने भी बहुत भारत में काम किया है। मैं गुजरात से हूँ। मैंने गुजरात के राइट्स में रिपोर्ट किया है। मुझे भली भांति पता है कि क्या होता है इन चीजों में। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन सवाल का जवाब जो है जटिल भी है, पेचीदा भी है। अब 140 करोड़ के देश में जो एक बात सही है, उससे बिल्कुल विपरीत दूसरी बात भी इतनी सही है। तो ये कैसे हम तय करें कि 2-3 मिनट का जो एक इंटरेक्शन होता है एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में, जहां की एक जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, तो उससे क्या सॉल्व होता है? कुछ सॉल्व नहीं होता। या तो कोई पॉलिसी पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ देखा 2-10 दिन के लिए मीडिया जो आजकल उनका जो एक नजरिया हो गया, खुश हो जाता है। जैसे आपने कहा लोगों ने किस तरह के बकवास ट्वीट किए इस बात को लेके, तो थोड़े दिन ये चलेगा, फिर बैठ जाएगा। हमको ये चाहिए, जैसे हम जैसे पत्रकार जो हैं, कि इन चीजों को हम धीमे धीमे डिस्कोर्स से निकाल दें, क्योंकि ये जब तक पॉइजन रहेगा सोसाइटी में, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री आके ये कहेंगे कि भी देखिए आपने जो सवाल किया सबरीना जी, वो बिल्कुल जायज है कि मुसलमानों के प्रति हमारा जो रवैया है उसको मूलभूत रूप से बदले। वो तो ऐसा कहने वाले थे नहीं। सो एज सीमा पॉइंट, the question was calibrated, the answer was calibrated. Sabrina had her time, the prime minister had her time, everybody had their time. End of story. natija kya nikla? Kuch nahi. Other than some social media fulminations that are going on now, I think we need to step away from this insane toxicity that we see on a daily basis. At the same time, एक चीज और मैं, since you work both in India and in the US, आपको ये जो मीडिया का जो इंटरेक्शन है विद द पीपल इन गवर्नेंस, आपको आज की डेट में, आई डोंट नो वेदर यू वर हियर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, काफी सिमिलैरिटी लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो आज की स्थिति है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लोग कहते हैं, इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं जो मैंने जिससे डिबेट स्टार्ट करी। मैंक, अगर मैं पहले इमरजेंसी की बात करूं शरद, तो इमरजेंसी आपके सामने थी।
आपके फेस पे थी, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। अभी जो हो हाँ। रहा है वो बड़ा आहिस्ता 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 हो रहा है, जिसको इंसीडियस कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका जो हम्म। असर है वो लंबा चलने वाला है। जिस तरह हम्म। से मीडिया के फाउंडेशंस को खत्म किया जा रहा है, और उसमें सिर्फ सरकार का हम्म। दोष नहीं है, मीडिया वालों का भी दोष है, हम्म। क्योंकि वो अपने आप को फैला रहे हैं जब भी वो पूछते हैं तब। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो लोगों ने भी सोचा नहीं। इमरजेंसी के दौरान ये हुआ था कि वो जब थी इमरजेंसी तब तब लोगों को धमकाते थे, जेल में डालते थे, और इमरजेंसी खत्म हो गई, माहौल बदल गया। लेकिन अब जिस तरह से ये जो जहर मीडिया की रगों में जा चुका है, उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। और मुझे डर इस हम्म। बात का है कि जो अभी जनरेशन आ रही है मीडिया की, वो शायद भूलती जा रही है कि मीडिया है क्या, उसकी इंडिपेंडेंस है क्या, हमको किस तरह से बिहेव करना है। अगर आप देखें, सबरीना सिद्दीकी ने अगर एक आसान सा सवाल पूछा है, उसको लेके लोग अगर सेलिब्रेट करें कि क्या हिम्मत है, उसमें हिम्मत की क्या बात है भाई? ये तो आपको आपका काम है। अगर कल जाके आप कहें कि कार्डियोलॉजी, हमारे जो कार्डियक सर्जन है, उन्होंने क्या बाईपास सर्जरी की है, भाई उनका काम है, उनको तो करना ही है। तो उसमें हम्म। उसमें इतनी हैरत या उतने सेलिब्रेशन की क्या बात है? तो ये जो हम्म। ये आ गई है ना, ये सोच, ये मीडिया के लिए बहुत खराब है। और मैं देखता हूं अक्सर जो यंग जर्नलिस्ट इंडिया में हैं, आप वो छोड़ दीजिए कि यूट्यूब पे जो नया एक लॉट उभर के आया, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं सत्या हिंदी वगैरह में, उसके बाहर जो ट्रेडिशनल चैनल्स में जर्नलिस्ट हैं, उनकी कोई पढ़ाई ही नहीं है। ये आप देखिए, सीमा ने जिस विस्तार से अभी बताया, या विनोद जी ने जिस विस्तार से आपको बताया, वहां तक उनकी सोच ही नहीं पहुंचती है। आलोक जी देखिए, किस सब्सटेंस से बात कर रहे हैं, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है आजकल यंग जर्नलिस्ट में। दे आर जस्ट ड्रिवन बाय, they are lusting after fame that comes with a camera in front of them and microphone in their hands. That's all seems to be the game. अब मैं देख रहा था, यहाँ सब ब्रॉडकास्ट स्टार एंकर्स आए थे इस विजिट के दौरान। वो उनको लग रहा था कि भी हमको जितना अटेंशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, कोई देख नहीं रहा है उनकी तरफ। मैंने नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, लेकिन यू कुड सी दैट दे फेल्ट लॉस्ट। कि इंडिया में तो उनका बहुत दबदबा है, लोग उसको सलाम करते हैं, जो ये सब बड़े बड़े नाम है। हम तो खैर प्रिंट वाले हैं, हमको तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग बुलाते हैं तो आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत हमारी भी सेलिब्रिटी अभी शायद बन जाएगी। लेकिन नहीं 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 नहीं। एक एक आखिरी बात मैं इससे जुड़ी नहीं है, मैं कहना चाहूंगा सबरीना सिद्दीकी के बारे में। हाँ। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि महत्व इस बात का है कि हमारे पूर्वजों ने संविधान में क्या लिखा है। मैं मानता हूं, बिल्कुल सही है। अब रही बात सबरीना सिद्दीकी के मुसलमान होने की, या पाकिस्तानी होने की, या वो मंगल ग्रह से आई हैं, वो ऑक्सीजन के बगैर कार्बन डाइऑक्साइड पे जीती हैं, या उनके बालों का कलर ऐसा है कि किस तरह से पेन पकड़ती हैं, उनके शूज की ब्रांड क्या, उसका क्या, उनसे क्या लेना देना है? उन्होंने जो सवाल पूछा उसका सब्सटेंस देखिए, उस पे जवाब दीजिए, सही गलत कहां तक वो तय करेंगे हम। तो but you know why this is happening? Because the media has aided and abetted this colossal ignorance that has steeped into the younger generation of this country, and I'm deeply disturbed by that.